सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत विषय के कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 1 शब्द परिचय के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने शब्द परिचय का अनुवाद और लास्ट जो वीडियो था अंत वाला, उसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 से 3 तक आपको करवाए थे। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी में अच्छे से उनको नोट कर लिए होंगे। अब इस वीडियो में मैं आगे के जो प्रश्न हैं वो सारे बताऊंगा, उसी के साथ आपका ये पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 3 तक आपके हो गए थे प्रश्न 3 तक। प्रश्न 4 से पार्ट 1 के संस्कृत के हम कक्षा 6 के प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 4 है आपका, चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात चित्र देखकर संस्कृत शब्दों को लिखिए। ये चित्र दे रखे हैं, अब इन सबको संस्कृत में क्या कहते हैं ये तो आपको हिंदी में सब पता है। हाथी है, कौवा है, चंद्रमा है, ताला है, भालू है और बिल्ली है। अब इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, अर्थात संस्कृत शब्दार्थ इनके क्या होते हैं। तो देखो, गज को क्या बोलते हैं, गजह, 2 बिंदी लग गई, विसर्ग हो गया। मैंने आपको विसर्ग, अनुस्वार ये सारी चीज़ें पहले ही समझा दी है। गजह यानी कि हाथी। कौवे को बोलते हैं काकह, काकह यानी होता है कौवा। और चंद्रमा को बोलते हैं चंद्रह। क्या बोलते हैं, चंद्रह। और ये देखो अगला चित्र है आपका, ताले का दे रखा है लोक, जिसको बोलते हैं तालह। क्या बोलते हैं, तालह। तालह के बाद देखेंगे भालू का चित्र हमें दिख रहा है, तो भालू को संस्कृत में बोलते हैं भल्लुकह। क्या बोलते हैं, भल्लुकह। और अगले चित्र में आपको बिल्ली दिखाई दे रही है, और संस्कृत में बिल्ली को बोलते हैं बिडालह, बिडालह यानी होती है बिल्ली। तो ये आपके संस्कृत पद हैं। ये आप अपनी बुक में नोट कर लें, कॉपी में इसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको बुक में नोट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 5, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखना है और बताना है कि कौन क्या कर रहा है ना। अब प्रश्न 1 बनता है आपका, बालकः किम करोति। एक बालक दे रखा है, तो देखो बालक आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने अनुवाद समझाया था कि एक के लिए सह आता है ना। तो यहाँ पे एक बालक है, तो बालकः किम करोति, क्या करता है, दिख रहा है हमको, पुस्तक पढ़ रहा है। तो बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अगला देखो घोड़े वाला, अश्वो किम कुर्वत, तो का उपयोग करते हैं दो के लिए। तो यहाँ पे 2 घोड़े हैं तो अश्वो, और 2 बालक होते तो बालको। पर यहाँ पे अश्व है यानी घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं। तो अश्वो किम कुर्वत, घोड़े क्या कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है घोड़े दौड़ रहे हैं। तो अश्वो धावतः, घोड़े दौड़ रहे हैं। अगले में देखिए कुत्ते का चित्र दिख रहा है, 3 कुत्ते हैं यानी कि 2 से ज़्यादा हैं। तो कुक्कुराह किम कुर्वती, संस्कृत में कुत्ते को कुक्कुरा कहा जाता है। तो कुक्कुराह किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो कुक्कुरा बुक्कन्ति यानी कि कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना। बहुत सारे कुत्ते हैं, 2 से ज़्यादा कुत्ते हैं, तो कुक्कुराह शब्द का प्रयोग किया गया है। कुक्कुरा क्या कर रहे हैं, तो कुत्ते भौंक रहे हैं। अगले चित्र में दिखाई दे रहे हैं छात्र, छात्रों किम कुरंती, 2 छात्र है तो छात्रों, तो की जगह छात्रों हो गया। तो छात्रों किम कुरत, तो छात्र क्या करते हैं, तो छात्रों पठतः, छात्र पढ़ते हैं। ये आपके पठती आ रहा है, धावत आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये मैं आपको जब लकार बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि स के साथ क्या लिखते हैं, तो के साथ क्या लिखते हैं। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए, मैं आपको व्याकरण में सारे लकार और उनके एक वचन द्विवचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कैसे चलते हैं, किस एक वचन के साथ क्या आता है, द्विवचन के साथ क्या आता है और बहुवचन के साथ क्या आता है, ये मैं आपको लकार के द्वारा समझा दूंगा। अगला चित्र है आपका, कृषकः किम करोति, कृषक यानी होता है किसान, किसान क्या करता है। तो कृषकः क्षेत्रम कृषति, किसान खेत सींचता है, या किसान खेती करता है। देखो गजो किम कुर्त, 2 हाथी हैं तो गजो, गजो किम कुर्त, हाथी क्या करते हैं, चित्र में दिख रहा है हाथी चल रहे हैं, तो गजोह चलता है, हाथी चल रहे हैं। तो ये इस प्रकार आपके चित्र के द्वारा हमने देखा, प्रश्न के उत्तर लिखे। ये भी आप किताब में ही कर लें, पुस्तक में ही नोट कर लें, इनको भी कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। आप बुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका, पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को संयोजन करके वाक्य को बनाइए। तो देखिए आपकी पुस्तक में दिखेंगे, मैंने आपको एरो करके भी बता दिए ताकि आपके समझ में आ जाए, और इधर रेड में, लाल रंग में आपको बता दिया कि वाक्य कैसे बनेगा। तो देखो गजाह, गजाह क्या करता है, नृत्यंती यानी कि नाचता है, गायती यानी कि गाता है, पठता यानी कि पढ़ता है, चलंती यानी कि चलता है, गर्जती यानी कि गरजता है। तो इनमें से
चलंती सही है कि हाथी चलता है, हाथी नृत्य नहीं करता है, गाना भी नहीं गाता है, पढ़ता भी नहीं है और दहाड़ता भी नहीं है। दहाड़ना शेर का काम होता है, तो हाथी क्या करता है, चलता है। तो गजा चलंती, तो वाक्य बन गया आपका गजा चलंती। दूसरा शब्द दे रखा है सिंहो। शेर क्या करता है, हमको सबको पता है, शेर ना तो नाचता है, ना गाता है, ना पढ़ता है, ना चलता है, वो दहाड़ता है, गर्जना करता है। तो सिंहो गर्जतः, सिंहों के साथ गर्जन को हमने संयोज कर दिया। फिर आता है गायक। देखो गायककार सिंगर क्या करता है, गाता है, सीधा सा है, तो गायक गायती, तो गायक गाता है। अब बालकों, बालक क्या करते हैं, तो बालक पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, आप भी बालक हो, पढ़ते हो, बालक बालिकाएं हैं, पढ़ते हैं, तो बालक क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि नृत्य करते हैं, नहीं ना, पढ़ते हैं ना, कभी कभी नृत्य भी कर लेते हैं। तो बालको पठत। आखिरी है आपका मयूराह, तो मोर क्या करता है, मयूर नाचता है, तो मयूराह नृत्यंती। तो ये है, ये आपको कॉपी में करने हैं। आप प्रश्न नंबर 6 कॉपी में करिएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पुस्तक में करना है और जो बता रहा हूँ आपको कॉपी में नोट करना है। आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन या शंका मत रहिएगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यत। जो निम्न पद दे रखे हैं उनको चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो वैसे ही देखो, पिछला प्रश्न क्या था वैसे आ गया। ऊपर आपके बॉक्स में दे रखे हैं शब्द, इनको मिलाना। तो क में दे रखा है मयूरा, तो मयूरा के साथ क्या आएगा, नृत्यंती, गर्जत, धावती, चलता, फलंती, खलत। तो पिछले प्रश्न की तरह वही, नृत्यंती मयूरा नृत्यंती, मोर नाचता है। ख वाला है गजो, गजो यानी कि हाथी क्या करता है, तो गजो चलता, हाथी चलता है। उसके बाद आ गया वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं, तो वृक्षा फलंती, वृक्ष फल देते हैं। घ वाला आ गया आपके सिंहो, सिंहो क्या करता है, तो गर्जती, सिंहो गर्जतः, तो शेर दहाड़ता है। फिर आ गया आपके वानरः, बंदर क्या करता है, तो बंदर खादती, फल खाता है। और च वाला आ गया आपके अश्वः धावती, घोड़ा क्या करता है, तो ऊपर से हमने चुन के लिखा धावती, तो घोड़ा तोड़ता है। तो बॉक्स के अनुसार हमने जानवर और पक्षियों की बताया कि कौन क्या करता है। सरल सा है, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। देखिए, स तो ते इतेभ्ये उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यत। स तो ते, इन पद को चुनकर, उचित सर्वनाम को चुनकर रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है। देखो, सह किसके लिए आता है, एक वचन के लिए, एक कोई होता है तो सह। तो किसके लिए आता है, दो होता है तो, और ते दो से अधिक होते हैं तो ते आते हैं। तो सीधा सा है, मैंने आपको समझा रखा है। देखिए, अश्वः धावती, देखो घोड़ा कितना है, एक ही लिखा हुआ है ना, अश्वो होता तो आ जाता, लेकिन अश्व है तो अश्व के लिए हमने सर्वनाम दे दिया सह, एक है इसलिए। अब देखो उसी अनुसार देखो, क वाला आएगा आपके गजाह चलंती। गजाह क्या करता है, चलंती, यानी कि बहुत सारे हाथी हैं, तो ते चलंती, एक हाथी होता तो गज आ जाता और स आ जाता, और गजो आ जाता तो दो होते, लेकिन ते आ गया यानी कि बहुत हाथी है तो ते चलंती। छात्रों पठत, छात्रोत्रो आ गया यानी कि दो छात्र हैं, तो अब छात्रों की जगह क्या लिख देंगे हम, तो पठत। वानराह क्रीडंती, यानी वानराह यानी कि बहुत सारे वानर है। वानरह आता तो एक वानर, वानरो आता तो दो वानर, वानराह आ गया यानी कि बहुत सारे वानर हैं, तो बहुत सारे के लिए ते क्रीडंती। अब गायकः, देखो कह आया है तो एक गायक है तो उसके लिए सह गायती, गायकः गायती की जगह सह गायती। अब मयूराह नृत्यंती, यानी कि बहुत सारे मयूर हैं, अगर एक मयूर होता तो मयूरः, दो मयूर होते तो मयूरो। अब बहुत सारे मयूर हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो मयूराह नृत्यंती, तो बहुत सारों के लिए ते का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सर्वनाम हमने बता दिए यहाँ पे। तो आप ये चीज़ें नोट किएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 तक बताए थे, वो आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब इसमें प्रश्न नंबर 4 आपको सिर्फ उत्तर बुक में ही करना है, प्रश्न नंबर 5 भी आपको बुक में ही करना है, प्रश्न नंबर 6 आपको कॉपी में करना है, प्रश्न नंबर 7 कॉपी में करना है, और प्रश्न नंबर 8 कॉपी में करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो में से प्रश्न नंबर 4 तो बुक में ही आप नोट कर लीजिएगा, पेन से लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 भी बुक में ही नोट कर लीजिएगा, लेकिन प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 ये आपको कॉपी में नोट करना है। तो इस प्रकार आपका ये पार्ट 1 पूरा होता है, और उसके बाद हम अगले वीडियो में द्वितीय पार्ट अकारांत स्त्रीलिंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप ये काम पूरा कीजिएगा और इनको याद कीजिएगा।